नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात मुख्यमंत्री के उस बयान की कर रहे हैं जो पिछले 2-3 दिनों से वो लगातार जहां कहीं भी जा रहे हैं ना तो कह ही दे रहे हैं। एक अपराधी को बिहार छोड़ना होगा और दूसरा शिक्षा। दो मुद्दे पर मुख्यमंत्री जहां कहीं भी जा रहे हैं अपनी बात किसी न किसी रूप में कह ही दे रहे हैं। हमें लगता है कि शिक्षा विभाग इनको विभाग के उस सच से अवगत नहीं करा पा रहा है, जिस वजह से अब तो शिक्षा मंत्री बयान देना बंद कर दिए तबादले को लेकर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर भी। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं। ऐसे में विभाग को मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहिए कि ये संभव नहीं है। विभाग जितनी गहराई तक, जितने जमीन के अंदर चला गया है ना, अब उसको बाहर निकालने के लिए डबल पावर का हाउस डिवीजन का जेसीबी चाहिए, जो 202 के बहुमत के बावजूद भी इस सरकार में नहीं है। वैसे आज सम्राट चौधरी ने जिस अंदाज में अपनी बात कही है वो अंदाज थोड़ा बदला सा नजर आ रहा था, क्योंकि पहले अपराधी को बिहार बाहर करने की बात कर रहे थे, उसके बाद शिक्षा वाली बात आ गई। तो सब सुविधा तो देंगे लेकिन पढ़ाना पड़ेगा, और पढ़ाना पड़ेगा बात में जो जोर था ना, वो जोर अपराधी वाला जोर था। हाँ, कि बिहार छोड़ना पड़ेगा। तो जरा सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं शिक्षकों को। नहीं जा सकती, इसलिए साथियों कई चीजें बदल चुकी है। चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो, आज यहां लगभग 75,000 हमारे स्कूल खोले जा चुके हैं। शिक्षकों को हम लोगों ने तय किया कि आप गांव के बगल में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहन जो हमारी बहनें हैं उनको कहा है बगल के पंचायत में पढ़ाने के लिए दे दो, और जो हमारे भाई टीचर हैं उनको बगल के प्रखंड में उसको देने का काम करो। लेकिन दे तो दूंगा, पढ़ाना तो आपको पड़ेगा। पढ़ाने के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं मिलेगा। आप पढ़ाइए और बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। इसलिए साथियों, आज शिविर में आपके माध्यम से आपके बीच में आया और मां तारा चंडी। आपने सुन लिया, लेकिन एक सवाल है, क्या यह संभव है? हालांकि पहले तो अपने पंचायत में देने की बात आ रही थी, अब मुख्यमंत्री जी कहे कि नहीं, पंचायत से बाहर महिला, प्रखंड से बाहर पुरुष। बहुत सही है, पंचायत में तो नहीं ही रहना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे कोई। लेकिन ये संभव है क्या? हम बार बार कह रहे हैं कि ना, अब सब पूरा विभाग अभी चुप है, चुप्पी चाट दिया है। रेशनलाइजेशन का काम हुआ ना, 4 गो शिक्षक प्राइमरी स्कूल में, 8 गो टीचर 1 to 8 वाला में, हाई स्कूल में, सब कुछ खाका तैयार करके विभाग के लोग बैठ गए ना। देख लिए ना सामने में कि संभव नहीं है। कैसे संभव होगा? सारे यूपी वाले को सिद्धार्थ जो है सो यूपी के बॉर्डर पर पोस्टिंग कर दिया है। सरप्लस टीचर है, स्टूडेंट नहीं है, टीचर वहां है, सारे को बॉर्डर पर पोस्टिंग कर दिया। फिर जहां जिसको मन हुआ गांव का गांव खाली करके शहर में लाकर बिठा दिया। नगर निगम में पोस्टिंग को लेकर सिद्धार्थ ने कभी कहा कि हमने नगर निगम में हम पोस्टिंग करेंगे? और क्या किया? यूपी और जो रसूख वाले लोग थे, टेगुल के अंदर वाले लोग थे, उन सबको ट्रांसफर कर दिया नगर में। अब स्थिति यह है कि गांव का गांव स्कूल खाली है। और हम पहले भी कहे हैं कि 17-18 जिले ऐसे हैं जहां छात्र अनुपात से ज़्यादा शिक्षक हैं, और शेष जिले ऐसे हैं जहां शिक्षक ही नहीं है। उन जिलों में कैसे आप पंचायत के बाहर में महिला की पोस्टिंग, शिक्षक ही नहीं है। स्थिति यह है मुख्यमंत्री जी कि कम से कम 12-13 ऐसे जिले हैं जहां आपको या तो शिक्षा मित्र जैसे बहाल करना पड़ेगा, या नहीं तो फिर उन्हीं जिलों के लिए आपको बहाली निकालना पड़ेगा, और वहां के लोगों को तवज्जो दी जाएगी कि भाई आप ही परीक्षा दीजिए और आप वहां रहिए। बाहर के लोगों को परीक्षा देने की अनुमति नहीं दीजिए, क्योंकि बाहर के लोग जो भी जाएगा
6 महीना ने 1 साल होगा, कहेगा हमरा ट्रांसफर कर दीजिए, हमारा घर बहुत दूर है, हमारा बाबूजी बीमार रहती है, हमारी माँ को हार्ट सर्जरी हो गया है, हमारी पत्नी जो है सो बच्चों को रोज ले जाने ले आने में दिक्कत हो रहा है, यही रामा कथाना शुरू करके फिर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कोई नीति तो इस तरीके की बनानी होगी जिस तरीके से बीपीएससी की परीक्षा के दौरान जिला कैडर बना था। देखिए TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में क्या था, जिला कैडर था। जिस जिला में जितने शिक्षकों की जरूरत थी उतने शिक्षकों की पोस्ट वैकेंसी के अनुसार बहाली हुई और उस जिला में उतने शिक्षकों को दे दिया गया। तबादला और हर किसी को घर पहुंचाने के चक्कर में जिला कैडर टूट गया। आप उस कैडर को ही खत्म कर दिए भाई। 1, 2, 3 चॉइस था और उस चॉइस के बाद जो जिला दिया गया वो वही आपका कैडर था ना, वो कैडर टूट गया। अब जब कैडर टूट गया, अब जब पूरे राज्य भर का कैडर हो गया, तो अब फिर हर पंचायत में है, पंचायत के बगल में महिलाओं की पोस्टिंग आप कैसे कीजिए? उतनी संख्या महिला की थोड़ी है, उतना स्कूल थोड़ी है एक जिला में। और गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, बेतिया, इधर कैमूर, आरा से लेके बक्सर तक में सरप्लस टीचर हैं। सारे यूपी का जो 30-40 हज़ार शिक्षक शिक्षिका बहाल हुई, सब उस जगह पर जाके अपना आराम से नौकरी कर रहे हैं लोग। अब कैसे उसको फिर से आप किशनगंज, अररिया, भागलपुर भेजिएगा? जरा ये सोचिए। तो ये तो संभव है नहीं। सरकार के लिए इसके लिए तो भाई स्ट्रेस लेना होगा। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बात है तो आपके शिक्षा मंत्री तो देख ही लिए, जितना मॉडल स्कूल बनाए थे सारे मॉडल स्कूल फेल कर गए। क्योंकि देखिए पटना में बैठे हुए सब कुछ नहीं हो सकता है, कुछ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भी जिम्मेवारी दीजिए। उनको पता है कि उनके प्रखंड में कौन बेहतर शिक्षक है। जो बेहतर शिक्षक है उसको हम मॉडल स्कूल में पोस्टिंग करेंगे, उसको जाना होगा और उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हॉस्टल की व्यवस्था, और उसके बाद उसको वेतन 10% बढ़ा दीजिए, तब न जाएगा भाई। वैसे कैसे चला जाएगा? वैसे आप कह दीजिएगा पहुंच जाएगा और मन से पढ़ा लेगा। अरे अगर हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा शिक्षकों का कितना, आपको एक स्कूल में जैसो सपोज कि 10 शिक्षक है तो 3 लाख रुपया सैलरी बढ़ जाएगा। 30-30 हज़ार रुपया सैलरी बढ़ा दीजिए सब मास्टर साहब हैं। 30 हज़ार रुपया एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाने में क्या खर्च? कोई खर्च है? मतलब 1% अगर आप बढ़ा दीजिए वेतन, सब लोग परीक्षा ले लीजिए, डबल परीक्षा ले लीजिए, ट्रिपल परीक्षा ले लीजिए कि भाई हमको मॉडल स्कूल में जो है चाहिए इस तरीके के शिक्षक, हम देंगे। मान लीजिए कि पुराना वाला वेतनमान देते हैं नहीं दे, हम अभी जो वर्तमान वेतनमान है उसमें हम 25% ज़्यादा हम आपको देंगे। आप मॉडल स्कूल में टीचर बनिए, परीक्षा दीजिए, देखिए एक से एक टैलेंटेड लोग चला जाएगा। और जाना होगा जो टैलेंटेड, ये चाहेंगे कि हम घर के बगल में, तो घर वाला जो विद्या है ना जब तक तोड़िएगा नहीं, वो सबसे बड़ी समस्या है, घर में पोस्टिंग वाली समस्या। इस वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुका है। और मुख्यमंत्री जी बार बार जो बात कर रहे हैं वो तभी संभव है जब आपको कठोर निर्णय लेने की ताकत होगी। ताकत तो है, ले पाएंगे कि नहीं पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि शिक्षा विभाग को अगर आप पटरी पर ले आए, स्वास्थ्य विभाग को पटरी पर ले आए, तो फिर तो आप नीतीश और लालू की तरह 15 वर्ष आपको कोई गद्दी से हटा पाएगा क्या? यही 2 चीज़ है जिसकी वजह से बिहार के बच्चों को, बिहार के मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है।